हेलो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि रूट में x माइनस सिक्स अपान एक्स प्लस टेन प्लस है रूट में ही x प्लस टेन अपान एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 34 अपान 15 गिवन है। देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मीन x की वैल्यू इसमें बताना है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि रूट में जो गिवन है वो x माइनस सिक्स अपान एक्स प्लस टेन गिवन है। इसी तरीके से इसका दूसरा टर्म देख लें तो ये जस्ट रिवर्स हो गया है। तो अगर हम इसको z कह देते हैं तो इसी तरीके से रूट में x प्लस टेन अपॉन एक्स माइनस सिक्स जब लिखा जाएगा तो ये रिवर्स हो गया, यानी वन अपॉन z हो गया। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है इसके प्लेस पर हम यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास होगा z प्लस वन अपॉन जेड इक्वल टू 34 अपॉन 15, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये z हो जाएगा और दिस आपका z स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 34 अपॉन 15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे देन 15 जेड स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 34 जेड हो गया। सभी को लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। 15 जेड स्क्वायर माइनस 34 जेड प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका हम फैक्टर करते हैं। जब इसका हम फैक्टर करें 15 15 जा 2 to 5 हो जाएगा, तो ये 2 to 5 हो जाएगा मीन। अब ये 2 to 5 हो गया और 2 to 5 को ऐसा कुछ करना, देखिए दोनों प्लस साइन में थे यानी प्लस ही है। प्लस है तो इसका ऐसा फैक्टर करें कि ऐड करने पर 34 आ जाए। तो ये 25 9 जा होता है। अब हम इसको लिखेंगे 15 जेड स्क्वायर माइनस 25 जेड माइनस 9 जेड प्लस 15 इक्वल टू 0, मीन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज कर लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 जेड कॉमन हो जाएगा, दिस 3 जेड माइनस 5 हो जाएगा, माइनस इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 3 जेड माइनस 3 5 जा 15, 5 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास 2 टर्म हो गया। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। इसमें एक टर्म में पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है वो कॉमन हो जाएगा। अब हम 3 जेड माइनस 5 इसको कॉमन ले लेते हैं और जैसे ही ये कॉमन लेंगे यहाँ पर 5 जेड हो गया माइनस 3, दिस इक्वल टू 0। तो ऐसा जब इक्वल टू 0 हो जाए दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो आप लिखोगे आइदर 3 जेड माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5 जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से z इक्वल टू 3 जेड इक्वल टू 5 होगा, देन z इक्वल टू 5/3, और सेकेंड टर्म में इसमें आपके पास 5 जेड इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 3 अपॉन 5। देखिए z की वैल्यू है क्या, आप वहाँ पर देखो और उसकी वैल्यू पुट कर लो। तो z की वैल्यू अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया था, देखिए z की वैल्यू क्या थी, रूट में x माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस 10। तो यही वैल्यू हमें पुट करना है, x माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस 10। अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रूट x माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब लिखोगे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देन वी गेट, जैसे ही आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दिस हो जाएगा x माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 होगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो 9 आपका इस साइड होगा, ये होगा 9 टाइम्स x माइनस सिक्स इक्वल टू 25 टाइम्स x प्लस 10। इस तरीके से हमने इसको क्रॉस नोट कर लिया, और क्रॉस नोट करने के बाद अब हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं। तो मल्टीपल कर लेते हैं, देखिए ये होगा 9x माइनस 9 6 जा 54 इक्वल टू 25x प्लस 25 इंटू 10 250। 25x यहाँ पर है और इस 9x को हम राइट साइड भेज देते हैं, हम 9x हो गया इक्वल टू
यहाँ -54 है और -250 उस साइड से हमारे पास इधर आ गया। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम जब इसको 25 माइनस 9x, ये आपके पास 16x हो जाएगा और लेफ्ट साइड 250 54, इन दोनों में माइनस साइन है इसलिए दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दिस 4 हो जाएगा 5 5 10 2 1 3 माइनस 304। दियर 4x इक्वल टू माइनस 304 डिवाइड बाई 16 की आपको टेबल याद होगी तो आप जनरली इसको कर लोगे। 16 1 जा 16 हो गया, यहाँ 14 हुआ, 16 9 जा 144। तो x इक्वल टू माइनस 19, ये आपके पास यहाँ से आंसर आ गया। एक आंसर तो हमारे पास आ गया, यानी x की वैल्यू दिस हो गई आपके पास। अभी हमारे पास इसी क्वेश्चन में इसका सेकंड पार्ट भी करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी z की, वो दो वैल्यू आई थी। ये देखिए एक वैल्यू और आई थी। तो अब हम कहेंगे इफ़ z इक्वल टू, यहीं से नोट करेंगे, इफ़ z इक्वल टू 3/5 देन। अब देन में क्या करना है, वही z की वैल्यू हमें लिखना है। अच्छा, z की वैल्यू याद हो या ना हो, ये देखो आपके सामने ही है, तो यही वैल्यू मुझे लिखते हैं। एक लाइन भी हम बना देते हैं इस तरीके से, और z की वैल्यू हम लिखेंगे रूट में x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3/5। अब इसके बाद हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देन बी गेट। अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, देखिए x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू 9/25। यहाँ भी उसी तरीके से क्रॉस मल्टीपल, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 25 टाइम्स x माइनस 6 इक्वल टू 9 टाइम्स x प्लस 10 हो जाएगा। 25x माइनस 25 इंटू 6 150 होता है, इक्वल टू 9x प्लस 9 10 या 90 होता है। हम क्या देखते हैं कि 9x हमारा राइट साइड है, तो इसको लेफ़्ट साइड ले आ लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास 25x माइनस 9x इक्वल टू 150 प्लस 90। इस 150 को हम राइट साइड भेज देते हैं। 25 माइनस 9, दिस 16x इक्वल टू 150 प्लस 90, ये हो जाएगा आपके पास 240 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया। अब इसी में हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए देखिए x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 240/16। यहाँ पर भी अगर टेबल याद हो तो ज़्यादा बेटर होगा। 16 1 जा 16, 8 आपके पास हो गया, 80 हो गया, 16 5 जा 80। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 15 हो गई। आपको x की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो x की वैल्यू आपने निकाल दिया। x की आपके पास दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई, तो हम यही आंसर लिख देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 19 एंड 15। ये आपके पास दोनों आंसर आ गया। तो ये दोनों आंसर आपके पास होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।